हेलो एवरीवन, मैं बबीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। मुझे लगा कि लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो व्लॉग फॉर्म में इन क्वेरीज को क्लियर करना ज़्यादा फायदेमंद होगा कि हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएं। तो हमारी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। इट्स अबाउट द एडवर्स पोजेशन। देखिए, एडवर्स पोजेशन क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन को हमने छोड़ दिया, कुछ समय तक वो ज़मीन वहीं रही और हमें समय नहीं मिला उस ज़मीन पर जाने का, या फिर हमारे बाप-दादाओं की ज़मीन थी और ज़मीन बाप-दादाओं की होने के बाद में हमारे बाप-दादा जैसे बोल देते थे कि ये वाला हिस्सा उस भाई का, ये वाला हिस्सा उस भाई का, उस हिसाब से ज़मीन अलग-अलग चली जाती थी। लेकिन उस ज़मीन का नामांतरण या हस्तांतरण नहीं होता था पूरी तरह। तो हमेशा कुछ मन में डाउट्स रहते थे कि ये हिस्सा किसका, तो जो इंसान वहाँ रह लिया वो हिस्सा उसका। तो एडवर्स पोजीशन आज से नहीं है, एडवर्स पोजीशन है अंग्रेजों के ज़माने से। जब अंग्रेज थे तो उन्होंने बोला कि जब आप किसी ज़मीन पर रह रहे हो और जो उसका एक्चुअल मालिक है वो जमीन की देखरेख कर ही नहीं रहा है ना, तो जो जिसका अपनी जमीन से लगाव ही नहीं है, आपने उस जमीन को, उस भूमि को छोड़ दिया, तो जो उस भूमि पर रह रहा है, उसका रख रखाव कर रहा है और उन चीजों का ध्यान कर रहा है, वही उसका मालिक है। ये उस समय में बात थी कि जमीन पे खेत थे, पौधे थे, पेड़ थे, जीवंत चीजें थी, उनकी देखभाल की बात हो रही थी उस समय में। लेकिन समय बदला, लोग बदला, वो जमीन तो जमीन रही, लेकिन उसका उपयोग अलग अलग हो गया। आइए आज मैं आपको समझाती हूँ कि एडवर्स पोजेशन होता क्या है। एक व्यक्ति थे रमेश जी, सरकारी नौकरी थी, रिटायर्ड आए, पैसा आया तो उन्होंने सोचा कि इन्वेस्ट कर देता हूँ, एक प्लॉट ले लेता हूँ। तो रमेश जी ने एक प्लॉट ले लिया। रमेश जी ने प्लॉट ले लिया तो रमेश जी ने प्लॉट जब लिया तो उन्होंने देखा कि कुछ साल बाद जाके, 2-3 साल बाद जाके, एक गरीब सा आदमी था, उसने उस जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रमेश जी ने बोला गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, क्या ही देखूं। तो रमेश जी फिर अपने कामों में लग गए। उसके बाद में मोहन ने धीरे धीरे उसकी चारों तरफ बाउंड्री बना ली। बाउंड्री बनाकर मोहन ने कुछ टाइम बाद वहां पर बिजली का कनेक्शन भी ले लिया। रमेश जी अपनी डेली लाइफ में बाकी चीजों में बिजी रहे और उन्हें समय ही नहीं मिला कि वो प्लॉट पर जाकर देखें। कुछ लोगों ने उन्हें अवगत भी कराया तो रमेश जी ने सोचा कि क्या गरीब ही आदमी है, क्या ही करेगा, एक झोपड़ी ही तो बना रखी थी। अब ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल बीत गए। 20 साल बाद रमेश जी आए और रमेश जी को लगा कि भाई मैं अपनी जगह खाली कराता हूँ और मैं अपना प्लॉट बनाता हूँ यहाँ पर, और प्लॉट को बनाकर बिल्डिंग किराए पे दे देता हूँ, लाइफ सेट है। लेकिन जब उन्होंने मोहन जी को बोला कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, तो मोहन जी ने बोला कि मैं क्यों जगह खाली कर दूं, इस जगह का मालिक तो मैं हूँ। तो रमेश जी हक्के बक्के रह गए। तो मोहन ने बोला कि यहाँ का बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, यहाँ का जो भूमि का टैक्स है वो मैं पे करता हूँ, मैं यहाँ पर इतने सालों से ले रह रहा हूँ, सब आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं, आपने आकर कभी इंटरफेरेंस नहीं किया और ना ही मुझे कोई नोटिस आया है, तो इस भूमि पर कब्जा तो मेरा है। अब बात को आप समझिए। देखिए, जो रमेश जी हैं उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया मोहन जी को जाके कि ये जगह मेरी है, आप इसको खाली कर दो। ना उन्होंने अपने नाम पर बिजली का कनेक्शन लिया, ना कुछ लिया। लेकिन मोहन जी बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने क्या किया, वो उस भूमि पर रहे बिना रुकावट के कितने साल, 12 साल से ज्यादा, 20 साल। उन्होंने उस जगह को कभी छोड़ा नहीं। उन्होंने बिना अवरोध के वहां पे रहे। वो एज अ टेनेंट वहां नहीं रह रहे थे। उन्होंने उस भूमि का बिजली का बिल दिया, उन्होंने उस भूमि से रिलेटेड टैक्सेस दिए। उनका बिना अवरोध 12 साल से ज्यादा समय के लिए कब्जा रहा। और जो उनके आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने भी उन्हें रहते हुए देखा। तो इस बात के लिए जो मोहन जी थे उन्होंने कोर्ट में जाकर दावा कर दिया कि इस भूमि पर तो 20 साल से मैं रह रहा हूँ, ना मुझे कोई कानूनी नोटिस आया, ना मैं इनका किराएदार हूँ, और मेरे नाम पर ही बिजली का बिल है और मेरे नाम पर ही सारे पेपर्स हैं, तो इस भूमि पर कब्जा मेरा है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कोर्ट रमेश जी की जगह मोहन जी को कब्जा दे सकती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से ज्यादा समय के लिए बिना किसी नोटिफिकेशन को फेस किए, बिना किसी लीगल एक्शन को फेस किए और सारे जितने भी टैक्सेस और बिल होता है उसको पे करते हुए खुलेआम, बिन छुपके नहीं, खुलेआम और सब लोगों के सामने एक जमीन पर रह रहा है, तो वो उस भूमि पर अपना एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है। अब गवर्नमेंट एडवर्स पोजीशन का दावा मानेगी या नहीं मानेगी, मतलब लाइक कि आपको आपने कोर्ट में दावा तो कर दिया, लेकिन कोर्ट आपको उस जमीन को अलॉट करेगा या नहीं करेगा? देखिए, एडवर्स पोजीशन पाना इजी नहीं होता। आपको उस भूमि पर निरंतर आपका जो रह रहे हो वो सब चीजें आपको प्रूव करनी पड़ती हैं। अब रमेश जी की गलती क्या हुई? रमेश जी ने अपनी भूमि को बिना देखे, बिना उसका ध्यान रखे 12 साल से ऊपर समय के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कभी जाके मोहन जी को टोका नहीं, उन्होंने कभी जाके उन्हें लीगल नोटिस नहीं दिया, उन्होंने अपनी जगह को खाली नहीं करवाया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में जो कब्जा है वो मोहन जी को ज्यादा फेवर करता है और चांसेस हैं कि कोर्ट उन्हें इसमें एडवर्स पोजीशन दिलवा दे। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? कभी भी हम कोई जगह लेते हैं तो उसको ज्यादा समय के लिए ऐसे ही खाली ना छोड़ें, वहां जाकर चेक करते रहें। कोई भी कब्जा होता है उसको तुरंत हटाएं। कोई भी ऐसे अनैतिक चीज हो रही है या कुछ भी हो रही है, वहां पर लीगल नोटिस दें और हमेशा अपनी जो जगह है उसका रख रखाव करें, उसके ऊपर ध्यान दें। क्योंकि ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके चीजों को छोड़ने के बाद में तो हम लीगल टर्म्स में और फंस जाते हैं। अब आपके पास में कब्जा है या नहीं है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप वहां किराएदार तो नहीं थे। अगर आप किराएदार हैं तो किराएदार होने की कंडीशन में आप एडवर्स पोजीशन का सूट नहीं डाल सकते, क्योंकि आप एज अ टेनेंट आए हैं। आप मालिक की स्वीकृति से उस जगह पर रह रहे हैं, आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उस जगह पर नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा ये लिमिटेशन पीरियड एक्ट है जो चेंज हो जाता है किसके लिए? जो सरकारी जगह है या सरकारी जमीन है, उस जमीन पर ये कब्जा एटलीस्ट 30 ईयर्स तक होना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पर आप 30 साल तक रहते हैं तो ही आप एडवर्स पोजीशन का सूट कर सकते हैं। अब एडवर्स पोजीशन तो आप हो गई जी, 12 साल हो गए हमें रहते हुए, एडवर्स पोजीशन हो गई, लेकिन हम उसका मालिकाना हक कैसे लें? कैसे हमारा खाता खतौनी में नाम चढ़ेगा? कैसे हमारे नाम रजिस्टर्ड होगा? उसके लिए होता है डिक्लेरेशन सूट। आप डिक्लेरेशन सूट करवा सकते हैं कि इस वाली जमीन पर मैं रह रहा हूँ, इतने साल से बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ, सारे टैक्सेस मैं भर रहा हूँ, सब चीजें सारे आस पड़ोस मुझे जानते हैं, सब, यहाँ कोई मालिक नहीं है जो 12-15 साल से आया है, मैं ही इस जगह का मालिक हूँ। और इसके एवज में डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये जमीन मुझसे बिलोंग करती है, मैं ही इसका मालिक हूँ। डिक्लेरेशन सूट इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन किसी भी जमीन को पर अपना मालिकाना हक अगर आप चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट में सिविल सूट करना पड़ता है डिक्लेरेशन के लिए। एक बार डिक्लेरेशन सूट हो जाएगा, समन्स हो जाते हैं, कोई भी नहीं आता, एक्स पार्टे ऑर्डर हो जाते हैं, तो आप इसका एग्जीक्यूशन करके उस भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी इलीगल प्रोसेस इसके अंदर नहीं अपनाया जाता, ये लीगली डिफाइंड है सारी चीजें, और ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है एडवर्स पोजीशन। अगर आप अपनी भूमि का देख रेख नहीं करते, का ध्यान नहीं रखते, उसको संचित नहीं रखते, तो कोई और आपकी भूमि पर हक जमा सकता है। पहले ये चीज थी अंग्रेजों के टाइम में, लाइक कि भूमि रिलेटेड होती थी, पेड़ पौधे, रख रखाव जी, वो मतलब जो सजीव चीजें थी वो भी थी वहां पर, सिर्फ निर्जीव भूमि नहीं थी। आज के टाइम में वो भूमि निर्जीव है, हालांकि वो कानून उन सजीव चीजों के देख रेख को देखकर बना था, लेकिन आज के टाइम में प्रैक्टिकलिटी में ये कानून ऐसे ही चलता आ रहा है। तो अपनी चीजों का ध्यान स्वयं रखें। आपके जो लापरवाही है उसका नतीजा कहीं ना कहीं आप खुद ही भुगतते हैं, इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान से करिए,
धन्यवाद।